जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। आज 23 जुलाई, अभी रात के 12:30 हुए हैं संगत जी। और इस समय मैं अभी गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, एक छोटा सा संगत जी। तो गुरु मंत्र के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी रात के 12:30 बजे हैं। बहुत दिनों बाद मैं इतनी रात में सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इसका कारण ये है संगत जी कि मैं भी आज मेरे दोनों बच्चे सवेरे 10 साढ़े 10 के लगभग सो गए और मेरे हस्बैंड अभी रास्ते में हैं, वो आ रहे हैं। तो मैं जगी हुई थी। मुझे लगा कि मैं अगर सो जाऊंगी तो फिर शायद फ़ोन की रिंग ना सुनाई पड़े पंखे में, तो फिर मैं गेट कैसे खोलूँगी। तो इसलिए मैं जगी हुई हूँ और मैं गुरुजी के फेसबुक पर ही देख रही थी टेलीपैथी मैसेज बहुत सारे। तो हर मैसेज में ना मुझे बार बार ये आ रहा है कि आज सावन की शिवरात्रि है, तो मुझे शुक्राना, अभी रात में शुक्राना, सोने से पहले शुक्राना करके सोना है, शुक्राना करके सोना है। बहुत सारे मैसेज आए संगत जी और बहुत सारे सत्संग भी मैंने सुने छोटे छोटे। तो हालांकि मैंने आज दिन में ही अपना सत्संग शेयर किया था बहुत दिनों बाद, लेकिन अभी जब मुझे हम जब भी मैं कोई भी मैसेज देखती हूँ तो उसमें यही आता है। तो मैंने सोचा अभी उनके आने में 10 मिनट है, तो मैं जल्दी से एक छोटा सा अपना सत्संग शेयर कर लेती हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने ही अभी बैठ कर रही हूँ संगत जी। मेरा ये सत्संग हाँ 20 दिन पहले का है संगत जी। मैं ये करना चाहती थी मगर नहीं कर पाई थी। इससे पहले मेरे भाई की डेथ हो गई और मुझे जाना पड़ा अपने मायके 10-15 दिनों के लिए, तो नहीं कर पाई थी। मैंने बताया था संगत जी कि बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और डॉक्टर ने मेरा एक्सरे, ब्लड टेस्ट वगैरह सब किया था। मेरे हार्ट में पेन वगैरह हो रहा था, तो उन्होंने ईसीजी की भी एक डेट दी थी। तो उस समय मेरे हस्बैंड नहीं थे तो ईसीजी नहीं करवा पाई थी, लेकिन बाद में जब ये आए तो इन्होंने मुझसे कहा चलो आज ईसीजी करवा लेते हैं। तो मैं कभी भी ईसीजी मैंने अपना खुद नहीं करवाया, कभी भी नहीं संगत जी। पहली बार मैं ईसीजी करवाने जा रही थी, तो थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, डर भी लग रहा था और गुरुजी के साथ में चल रही थी। मैं गुरुजी के स्वरूप को लेकर ही जा रही थी, लॉकेट स्वरूप मेरे हाथों में, ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी का मेरे हाथों में, जो मैंने वॉच पहन रखा था उसमें भी मेरे गुरु महाराज जी का स्वरूप है। तो मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि आप मेरे साथ चलेंगे डॉक्टर के यहाँ, हर पल आप मेरे साथ रहेंगे परमपिता, आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं जानती हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा अच्छे से जो भी रिपोर्ट आएगा सब वो सही आएगा। मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और होने भी मत दीजिएगा परमपिता, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं गुरुजी, तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं होने दीजिएगा अपनी इस बेटी को। तो इस तरह अरदास करते मैं रास्ते भर अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रही थी संगत जी। मैं लगातार मन में मंत्रों का जाप कर रही थी। फिर वहाँ पे जब मेरा ईसीजी का समय आया तो डॉक्टर के यहाँ से जो होते हैं उनके कंपाउंडर, उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें खोल दीजिए, कोई भी चीज़ साथ में नहीं जानी चाहिए, कान, गले का, जो भी पैर में बिछा वगैरह सारी चीज़ें, अंगूठी वगैरह सब हटा दीजिए। तो मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हुई कि मैं गुरुजी को भी साथ लेकर अपने साथ में जाना चाहती थी, मगर सारी चीज़ें उन्होंने हटवा दी और वो एक मेरे पर्स में मेरे हस्बैंड ने रख ली। मेरा छोटा बेटा भी मेरे साथ था, तो फिर मैं छोटे बेटे को मैंने वो पर्स दिया और वो मेरे ईसीजी के रूम के बाहर बैठा रहा संगत जी। और मेरे हस्बैंड को भी डॉक्टर ने बुलाया ईसीजी रूम में
और जब डॉक्टर ईसीजी कर रहे थे तो उन्होंने मुझे जब लिटाया संगत जी और बहुत सारी मशीनें मेरे बॉडी में लगाई, तो मुझे ये देख कर बहुत बहुत घबराहट होने लगा। मैं मन ही मन गुरु जी का अब जाप करती रही, बस इतना कहती रही, गुरु जी आप मेरे साथ रहिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ऐसे करते करते ना संगत जी मेरी आँखें बिल्कुल बंद हो गई। ऐसा लगा मानो जैसे मैं गहरी नींद में चली गई। और उस समय संगत जी मैंने महसूस किया, ये मेरा भ्रम था या हकीकत, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने साक्षात इस चीज़ को महसूस किया संगत जी कि मेरे माथे के पास, सर के पास मेरे गुरु पिता बैठे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे अपने हाथों से मेरे माथे को सहला रहे हैं और मुझसे कह रहे हो कि चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, तो क्यों चिंता करती है। और इस तरह से मैंने एकदम एकदम अपने गुरु पिता को उस दिन महसूस किया अपने सर के पास बैठे हुए संगत जी। तो इसके लिए भी मैं अपने परम पिता का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु पिता ने मुझे उस समय भी अकेले नहीं छोड़ा। भले ही मैं उनके स्वरूप को साथ नहीं ले जा पाई, लेकिन वो हर पल मेरे साथ थे संगत जी। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत घबराहट हो रही थी जब मेरे ईसीजी के बाद जब मैं उठी और बाहर बैठी, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मुझे बहुत डर, बहुत घबराहट हो रहा था जब तुम्हारा ईसीजी हो रहा था, वो मशीन सारे लगाए जा रहे थे बॉडी पे। तो मैं बस भोले बाबा का ही नाम ले रहा था कि भोले बाबा कुछ भी नहीं रिपोर्ट गलत आए, सब अच्छा हो, सब अच्छा हो। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं भी अपने गुरु पिता को याद कर रही थी, आप भी भोलेनाथ का नाम ले रहे थे, ले तो दोनों ही गुरु महाराज जी का ही नाम ले रहे थे। देखिए गुरु जी ने सब संभाल लिया। और संगत जी जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में ब्लड बहुत कम है, हीमोग्लोबिन, उसी के वजह से इन्हें चक्कर आता है या हार्ट में पेन वगैरह महसूस होता है। तो उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ दी, टॉनिक वगैरह दी और प्रॉपर केयर करने के लिए कहा। तो इसके लिए भी मैं गुरु पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी कि उन्होंने अपनी इस बेटी को कुछ भी नहीं होने दिया। और मेरी सारी रिपोर्ट, एक्सरे, ब्लड टेस्ट वो सब सही आई, बस ब्लड की कमी थी और कुछ भी नहीं संगत जी। तो इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। परमपिता ऐसे ही अपनी सारी संगत परिवार पर, अपनी बेटी पर, अपने बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरु महाराज। तो आज इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को आगे बढ़ाते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी, गुरु जी के मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।